बिल्किस बानो के हथियारों की रिहाई इन बेशरम भाजपाइयों ने की है महोदय। ये लोग तो बेशरम ही नहीं बल्कि मां बेटी को जिंदा जला दिया गया दरिंदों की। और इन लोगों का है सावरकर जी, जो माफी मांगते मांगते थक गए, शर्म मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। चलिए महबूब साहब। महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अचानक मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर निवास प्रस्ताव में अपनी बात बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। न्याय और सौहार्द के साथ विकास की बात अगर हो महोदय, तो आज के माहौल में ज्यादा माकूल होता है। जब सांप्रदायिकता से भी इनका मन नहीं भर रहा है महोदय, तो सांप्रदायिकता जब विकास करता है महोदय, करती है, तो फांसीवाद का सहारा लेते हैं महोदय। पूरे देश में बीज का रोपण हो रहा है महोदय, और महोदय अमृतकाल का नाम दिया गया है। इसी अमृतकाल में महोदय 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के हथियारों की रिहाई इन बेशरम भाजपाइयों ने की है महोदय। महोदय, मानवीय गुण होता है महोदय, एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण होता है महोदय। गुनाह करने वाला शर्मसार होता है महोदय। गुनाह करने वालों की आंखें महोदय झुकी हुई होती है। लेकिन महोदय, ये लोग तो बेशर्म ही नहीं, इन लोगों ने जो बुलडोजर राज चलाने की शुरुआत की है महोदय, तो गरीबों की झोपड़ी में सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाया, बल्कि मां बेटी को जिंदा जला दिया गया दरिंदों की, दरिंदगी की हद को पार कर दिया महोदय। यह है इन लोगों का आचरण, यह है इन लोगों का चरित्र। शर्म मुझे आती है महोदय। गांधी के हत्यारे अब गांधी का सहारा ले रहे थे। गांधी का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों ने गांधी की हत्या की है। तुम छाती ठोक के नाथुराम गोडसे का नाम लो ना, वो तुम्हारी विरासत है। नाथुराम गोडसे का नाम लो, वीर सावरकर का नाम लो, वीर बोलता है लोग महोदय। जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी देने वालों की टोलियां निकली हुई थी, मैं रंग बसंती चोला, मैं रंग बसंती चोला के गीत के गूंज से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई थी महोदय। और जिस वक्त हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने सरकार को खत लिखा कि मुझे फांसी नहीं, मुझे तोप से उड़ा दो, और इन लोगों का है सावरकर जी, जो माफी मांगते मांगते थक गए, शर्म मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोगों का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा महोदय। इसलिए महोदय, इनके प्रधानमंत्री
जो लफाजी के बल पर कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं और ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। इनके पास सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ नहीं है और मुसलमान के खिलाफ बोलने का प्रतीक बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है महोदय? मैं घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है, हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है। हम जैसे लोग यकीनन वैसी जगह में सांस नहीं ले सकते थे महोदय। महोदय, अजीमुल्लाह खान ने कहा हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। 1857 का महासमर, कौन था इसका आदमी? नाम बताए, चुनौती दे रहे हम लोग और ये चुनौती बिहार की जनता ने देना शुरू कर दिया। 1857 के महासमर में तमाम क्रांतिकारियों ने एक 85 साल के बूढ़ा बहादुर शाह जफर को महोदय आग्रह किया कि आप हमारी रहनुमाई कीजिए। और 85 साल के एक बूढ़े की ताकत क्या होती है महोदय? कितना बड़ा वो सेनापति शरीर से बन सकते हैं महोदय, लेकिन वो बात नहीं थी महोदय। पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक के रूप में उनको देखा गया और उन्होंने कबूल किया उस जंग को नेतृत्व देने के लिए। और महोदय, जंग के पराभव के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया महोदय, और जब उनको भूख लगी, उन्होंने नाश्ते का तलब किया, तो सोने की तश्तरी में उनके 2 बेटे का कटा हुआ सर उसके सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा महोदय, मुगलों के शहजादे ऐसे ही देश में कुर्बान होने के लिए अपने बाप के पास सुर्ख रूह होके आते हैं। कहां है महोदय ये लोग गद्दार? वो बहादुर शाह जफर ने कहा महोदय, हिंदियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी एक हिंदुस्तान की। आज महोदय मैं यह कहना चाहता हूं, हिंदियों का प्रतीक बिहारियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त दिल्ली तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।